नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में बेहतरीन सेशन के अंदर, जहां आप जानने वाले हैं साथियों, जब भी बात आती है जापान की तो नाम निकल कर आता है कि ये साहब बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है। दुनिया के अंदर तीसरी चौथे नंबर की एनी टाइम इकोनॉमी बना हुआ है और डेवलपमेंट के साथ साथ इन लोगों ने टेक्नोलॉजी पर इतना काम किया है कि जापानी टेक्नोलॉजी मतलब एकदम निंजा टेक्निक, पूछो ही मत, इतना बढ़िया काम है इन लोगों का। दुनिया के दिमाग में जापान ने अपनी टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा मतलब लोहा मनवा रखा है कि अगर कोई ये कह दे कि अरे ये तो जापानी है, अरे फिर तो अच्छा होगा यार, चाहे हमारे देश के अंदर चलने वाली गाड़ियों की कंपनी ही क्यों ना हो। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अजी एक बात सोचिए, अपने देश में जो सबसे ज्यादा ट्रस्टेड ब्रांड है कार के अंदर, उसका नाम अगर आप लेंगे तो नाम निकल कर आएगा टोयोटो। टोयोटो कहां का ब्रांड है? जापानी ब्रांड है। मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड वाइड अगर सबसे ज्यादा कार अगर कोई बेचता है तो वो टोयोटो है। और किसी से भी पूछें कि साहब टोयोटो क्यों लिया आपने, तो उसके पीछे का एक ही जवाब है। क्या जवाब है? अजी इनकी सिक्योरिटी गजब है, इंजन बहुत गजब है, इंजीनियरिंग जबरदस्त है। यही कारण है कि मैं भी टोयोटो की फॉर्च्यूनर ले लिया था कि साहब इनके पास तो टेक्नोलॉजी अपरंपार है। इन्होंने इतनी गजब की ब्रांडिंग की हुई है अपनी लोगों के दिमाग में कि टोयोटो मतलब अजी फिर तो पूछना ही नहीं है सर। वो जो लग गया ना, एक इतना सा कॉलन लग गया, समझो कि बस यही है, सब कुछ यही है। ओके, ऐसे ही बहुत सारे ब्रांड्स, जैसे अगर आप होंडा का नाम जानते हैं, लेक्सस लग्जरी ब्रांड का नाम जानते हैं, अपने इंडिया में चलने वाले प्रमुख ब्रांड्स में मित्सुबिशी पजेरो जिसके ऊपर गाने बने हुए हैं, निसान जिसके ट्रक कार सब आप सुनते हैं, बाकी और भी ब्रांड्स हैं जिनको आप देखते होंगे, लेकिन इंडिया में जो प्रमुख ब्रांड दिखते हैं उसमें से सुजुकी, ऐसे ही माजदा, लेक्सिस, बाकी एक दो ब्रांड हो सकते हैं जिन्हें आप इंडिया में इतना प्रचुरता से ना देखते हो, लेकिन ये जापानी ब्रांड हैं। और ये जापानी ब्रांड दुनिया भर के लोगों के दिमाग में अपनी सिक्योरिटी, अपनी बेस्ट इंजीनियरिंग, इनका लोहा दिमाग में जमाए हुए हैं। लोग मानते हैं कि अगर जापानी ब्रांड है तो बस छोड़ दो, सब बढ़िया है। मैं आपको कुछ स्टैटिक्स दिखाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। और ये सब चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि इस समय एक सुर्खी तैर रही है कि जापान का जो कार टेस्टिंग स्कैंडल है, कहीं वो कोई नया डीजल गेट तो नहीं है। अब ये जो सवाल है ना, कार टेस्टिंग स्कैंडल ये क्या है, आज का सेशन इसी बात पर है। जापानियों ने लोगों को बेवकूफ बनाया, इस बात का आज ये सेशन है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये कोई नया डीजल गेट केस तो नहीं है। डीजल गेट का मतलब क्या है ये भी बताऊंगा। एक ऐसा मामला जिसमें आज तो हम टोयोटो की बात कर रहे हैं, उससे पहले जर्मन कंपनीज, जर्मन के अंदर फॉक्सवैगन जो कार हुआ करती थी, उसने कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। खैर, फिलहाल के लिए दुनिया भर के अंदर जो सुर्खियां हैं उन्हें सुने। जापान ऑटो सेफ्टी स्कैंडल वाइडन, टोयोटो हाल्ट्स, टोयोटो ने कुछ गाड़ियों को बनाना रोक दिया है। जापान का व्हीकल टेस्टिंग स्कैंडल क्या है जिसके चलते टोयोटो ने कुछ गाड़ियों के निर्माण को रोक लगा दी है। अब साहब स्कैंडल की बात आई है और ऐसे ब्रांड पर आरोप लगे हैं जिस पर लोग आंख मूंद कर यकीन करते थे। टोयोटो का नाम निकल कर आ रहा है और तो और जापान के खुद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रेड कर रहे हैं टोयोटो के ऑफिस को। तो साहब ये बात तो कोई बड़ी ही बात रही होगी। और जो अखबार मैं आपको दिखा रहा हूं अंतरराष्ट्रीय स्तर के अखबार हैं, इसका मतलब खबर में कुछ तो दम है। चलिए थोड़ी और भूमिका लेते हैं। भूमिका यह है कि 2023 के अंदर दुनिया में जितने व्हीकल बने वर्ल्ड वाइड, अगर देखा जाए मोटर व्हीकल प्रोडक्शन वॉल्यूम वर्ल्ड वाइड, तो सबसे ज्यादा चाइना के व्हीकल बने, उसके बाद यूएस के, फिर जापान के और फिर इंडिया के नंबर आते हैं। लेकिन अगर कोई यह बात करे कि कार किसी एक पर्टिकुलर शहर में अगर बनाई गई हो तो उसमें सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पर जापान का नंबर आता है, पहले नंबर पर चाइना रहता है। अगर दुनिया में देखा जाए कि सबसे ज्यादा कार कौन से ब्रांड ने बेची, तो उसमें सबसे पहला नंबर टोयोटो का आता है और दूसरे नंबर पर फॉक्सवैगन का आता है। ये जो लिखा हुआ है ना VOLKSVAGEN, इसको प्रोनाउंशिएट फॉक्सवैगन किया जाता है। लिखता ये वॉक्स है लेकिन ये होता फॉक्स है। फॉक्स का मतलब होता है लोग। अपन कहते हैं ना हे फॉक, तो फॉक मतलब लोगों की बात की जा रही है, वैगन का मतलब कार, लोगों की कार। जैसे अपने देश में लकटकिया कार कही गई थी ना, ऐसे फॉक्सवैगन। हालांकि फॉक्सवैगन को हल्के में मत लीजिएगा, ये जो पोर्शे, लैम्बोर्गिनी, ऑडी, स्कोडा, ये सब फॉक्सवैगन की ही कार हैं। ठीक है, तो दुनिया में जर्मनी का जो सेकंड ब्रांड है फॉक्सवैगन ग्रुप, ये सबसे ज्यादा सेकंड लार्जेस्ट गाड़ियां बेचता है। ठीक है,
उसके बाद साउथ कोरिया का आता है हुंडई किया, जो थर्ड नंबर पर गाड़ियां बेचता है। इसके बाद में ये सेल्टनलीज जो कि नीदरलैंड का है, फिर जनरल मोटर यूएस, फिर फोर्ड यूएस, होंडा जापान, निसान जापान। आप अगर देखें तो टॉप 10 के अंदर 3 कंपनियां जापान की आती हैं, उसमें से सबसे ऊपर चला आ रहा है टोयोटा। इतनी बात समझ में आ गई। टोयोटा की अगर कार सेल की बात की जाए तो 1 करोड़ कारें इन्होंने 2023 में बेची। दुनिया भर की कारों में अगर इनका नंबर देखा जाए तो ये एनी टाइम टॉपर रहे हैं। आप कोई सा भी साल उठाकर देख लो, गाड़ियों में ये विक्रेताओं में सबसे ऊपर रहे हैं। अच्छा, तो आज का सेशन किस बात पर है? हुआ क्या, इनका टोयोटा का एक ब्रांड है। अब टोयोटा का ब्रांड है, इसको ऐसे समझते हैं। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग ये ना जानते हो कि ओप्पो और वीवो एक ही कंपनी है, लेकिन भारत में 2 अलग अलग नाम से माल बेचती हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ये ना जानते हो कि फॉक्सवैगन और स्कोडा एक ही है, लेकिन दोनों कंपनी अलग अलग नाम से भारत में अपना बाजार चलाती हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ये ना जानते हो कि हुंडई और किया एक ही हैं, लेकिन भारत में दोनों अलग अलग नाम से अपना व्यापार करती हैं, ताकि कंपटीशन में लोग आए तो हमारे ही किसी प्रोडक्ट को आकर खरीदें। ठीक है साहब। अच्छा, ऐसे ही टोयोटा का एक ब्रांड है जिसका नाम है दाइत्सु। दाइत्सु ब्रांड जापान की छोटी कार और बड़े ट्रक बनाने वाला ब्रांड है। हाल ही में इसके एक कंटेनर को रोक दिया गया। यह फैक्ट्री से निकला था माल लेकर के, लेकिन इसको रोक दिया गया जांच के लिए कि बेटा रुको, तुम्हारी गाड़ी चेक करनी है। जब इसके कंटेनर को, जो जहाज लेकर जा रहा था, इसको रोका गया तो उसके पीछे का कारण निकल कर आया कि बोले इसकी जांच करेंगे, कुछ गड़बड़ आ रही है। बोले क्या गड़बड़ आ रही है? बोले सुनने में आया है कि इसके अंदर ना, मतलब गाड़ी दाइत्सु जो है, इसमें जो प्रॉमिस किया जा रहा है कि ये गाड़ी इतनी सेफ है, ये उतनी सेफ है नहीं, हम चेक करेंगे एक बार। अब चेक करेंगे का क्या मतलब है? आइए मैं इस बात को थोड़ा और आगे लेकर चलता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आप में से बहुत सारे लोग जब इंडियन कार्स की लेने की बात आती है तो एक बड़ा सवाल अपने दिमाग में लेकर आते हैं, और वो क्या लेकर आते हैं कि इंडियन कार सेफ नहीं है साहब। क्यों सेफ नहीं है? क्योंकि दुनिया भर में सेफ्टी का स्टिकर बांटने वाली जो कंपनीज हैं, ग्लोबल एनकैप रेटिंग देने वाली जो कंपनीज हैं, वो भारत की कंपनियों को 1 स्टार रेटिंग, 2 स्टार, 3 स्टार प्रकार की रेटिंग देती हैं। कहती हैं कि ये सेफ नहीं है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में काम नहीं आती हैं। सेफ्टी का बाय द वे पता कैसे करते हैं? पता करते हैं गाड़ियों को लड़ा के, रियल में गाड़ियों को टक्कर करवा के देखते हैं कि अंदर बैठी सवारी, जो कि एक डमी के रूप में बिठाई जाती है, उसके ऊपर कितना नुकसान होता है। टक्कर होते ही क्या एयरबैग खुलता है? ये जो टक्कर आप देख रहे हैं, ये फ्रंट कॉलिजन है। फ्रंट कॉलिजन चेक किया जाता है, मतलब गाड़ी जब बनकर मार्केट में जा रही होती है तो चेक करते हैं कि भाई टक्करा के देख लो कितना सही है। अच्छा, क्योंकि एक्सीडेंट जनरली फ्रंट से होते हैं, लेकिन सम टाइम एक्सीडेंट साइड से भी होते हैं, साइड कॉलिजन जैसे बोलते हैं। मतलब इधर से कोई टक्कर करने के लिए सामान आया, धाड़ से टक्कर मारी इधर से। साइड कॉलिजन हुआ तो बैठी हुई सवारी को कितनी चोट आई, इसको जांचने के लिए साइड कॉलिजन टेस्ट किया जाता है। जो गाड़ियां इस प्रकार से फ्रंट और साइड कॉलिजन में एकदम खरी उतरती हैं, उन्हें बेस्ट रैंकिंग ऑफर की जाती है, 5 स्टार तक उन्हें रैंकिंग दी जाती है। बाकी और भी फीचर्स हैं, एबीएस है, एबीडी है, एयर बैग है, और भी अलार्मिंग फीचर्स हैं, लेकिन फिर भी इनमें से इन फ्रंट और साइड कॉलिजन को सबसे ऊपर रखा जाता है कि गाड़ी भिड़ेगी तो फिर अंदर बैठा आदमी बचेगा कि मरेगा। जितना ज्यादा सिक्योरिटी उतनी ज्यादा गाड़ी की कीमत, क्योंकि टोयोटा वाले कह के यही बेचते हैं कि हमारी गाड़ी तो साहब बहुत सिक्योर है, इसलिए हम पैसे लेते हैं। कोई बात नहीं, और लोग मानते भी हैं कि हाँ तुम्हारी गाड़ी सिक्योर है। लेकिन पता चला साहब कि इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है अपनी साइड कॉलिजन टेस्टिंग में। इन्होंने अपनी गाड़ी को जो रेटिंग दिलवा रखी है, उसको फर्जी तरीके से प्रमोट करवा रखा है। जैसे इंडिया ने हाल ही में शुरू किया है अपने आप से रेटिंग देना। हमने वर्ल्ड की जो ग्लोबल रैंकिंग है, ग्लोबल रेटिंग है, उसकी जगह का इंडिया की रेटिंग देंगे, इंडियन एनकैप रेटिंग देंगे हम, ग्लोबल एनकैप नहीं, इंडिया की देंगे। हम बताएंगे हमारी गाड़ियां कितनी सेफ है। इन्होंने क्या किया कि कंपनी से टाई अप करके साइड कॉलिजन वाला जो रैंकिंग है ना, वो अपना सुधरवा लिया कि साइड से मारोगे तो रेटिंग इन्होंने ले ली बढ़िया, लेकिन वास्तविकता में वो गलत थी। कम से कम 125 केस ऐसे आए जहां पर लोग साइड कॉलिजन में इनकी गाड़ियों में बहुत ज्यादा रिपोर्ट किए कि आपकी गाड़ी साइड कॉलिजन पर अंदर वाले यात्री को बचा नहीं पाई। जब ये जांच बैठने लगी तो लोगों ने कहा कि इन्होंने जो रेटिंग ले रखी है कहीं वो फर्जी तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कहकर बेच रहे हैं कि गाड़ी सेफ है, अगर सेफ है तो साइड कॉलिजन पे आदमी मर क्यों रहा है? अगर मर रहा है तो चेक करो कुछ गड़बड़ है।
भाई साहब जांच बैठी तो जांच में ये जांच निकल कर आई कि इन लोगों की जो रेटिंग है उसमें फर्जीवाड़ा है और इसको खुद टोयोटा के मालिक ने स्वीकार किया। जो टोयोटा को इस समय चला रहा है उसने स्वीकार किया। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने लगभग 90 मैन्युफैक्चरर्स को वापस से अपने टेस्टिंग प्रोसीजर को एग्जामिन करने के लिए कहा है कि चेक करो। मिनिस्ट्री ऑफ लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म ने इनको इंस्ट्रक्शन दिया है और इसके चलते आज से 7 दिन पहले टोयोटा के ऑफिस पर बकायदा रेड मारकर चेक की गई कि बेटा जरा बताओ कि तुम्हारे यहां पर क्या गड़बड़ है। जापान के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने रेड मारा इनका हेडक्वार्टर टोयोटा का मंगलवार को और इस स्कैंडल पर जो कि फॉल्टी सेफ्टी डेटा पर है इसको जांचने का कहा। भाई साहब इतना ही नहीं, और जब जानकारी जुटने में आने लगी तो जापान की बड़ी बड़ी कंपनियों ने, ना केवल टोयोटा, होंडा ने भी ऐसा ही करके रखा हुआ था। होंडा ने ऐसा करा हुआ था, माजदा ने ऐसा किया हुआ था, सुजुकी ने ऐसा किया हुआ था और उन्होंने कहा कि हां साहब हमने भी फॉल्टी डेटा। और तो और इन्होंने पुरानी गाड़ियों के डेटा यूज कर रखे थे, जो पुरानी गाड़ियां चल रही थी उनका सेफ्टी वो लिया हुआ था और नई गाड़ियों में चिपका रहे थे। सोचो, इसके चलते इन्होंने 3 गाड़ियों का प्रोडक्शन तो तुरंत रोक दिया। कोरोला फील्डर, कोरोला एक्सिस और यारिस क्रॉस, इन तीनों कारों का तो इन्होंने तत्काल प्रभाव से वो रोक दिया। प्रोडक्शन की साहब नहीं, हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे क्योंकि इसमें फॉल्ट है। तो सोचो, हमारे देश में ये गाड़ियां बिकती हैं, कोरोला हमारे देश में बिकती है, यारिस हमारे देश में बिकती है, और इन्होंने फॉल्टी तरीके से अपने गाड़ी का सर्टिफिकेट लेकर के उन्हें सेफ दिखा करके बेचा। तो सोचो कितना बड़ा फ्रॉड किया। दुनिया से ये पैसा लेते हैं इस बात का कि हमारी गाड़ी सेफ है और हमारे पास में देखो 5 स्टार रेटिंग है, लेकिन वो रेटिंग में फर्जीवाड़ा था। ये बात खुलकर जैसे ही मीडिया में बाहर आने लगी, अनियमितताएं बाहर आने लगी, तो इन्होंने अपनी गाड़ियों के शिपमेंट रोक दिए, जो जा रहे थे वो रोक दिए, गाड़ियों के प्रोडक्शन पर होल्ड लगा दिया। बकायदा टोयोटा के चेयरमैन अकियो टोयोडो ने 7 वाहन मॉडलों के लिए प्रमाणन परीक्षणों में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के लिए माफी मांगी है। यह मामला इतना गंभीर है, इससे आप अंदाजा लगाइए। टोयोटा के अलावा जो सुजुकी, होंडा, माजदा, हीनो, दाइत्सु जैसी जो कंपनियां हैं ये भी इसके अंदर शामिल रही हैं। यह जानकारी यहां पर निकल कर आई है। मतलब टेस्ट के अंदर एयरबैग का ना खुलना, दुर्घटनाओं में पिछली वाली सीट पर बैठे हुए लोगों के लिए नुकसान का टेस्ट ही ना करना, इन सब चीजों के अंदर जब उल्लंघन पता चला तब जाकर पता चला कि भाई साहब इन लोगों ने तो फर्जीवाड़ा कर रखा था। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट इशू है ऑटोमेकर के केस में। ये आप देख सकते हैं अकियो टोयोडो, जिन्होंने कहा कि वी नेग्लेक्टेड द सर्टिफिकेशन प्रोसेस एंड मास प्रोड्यूसेस आवर कार विदाउट फर्स्ट टेकिंग द प्रॉपर प्रिकॉशनरी स्टेप। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, दुनिया को इस विषय पर विचार करना चाहिए और टोयोटा के ऊपर करोड़ों रुपए की पेनल्टी लगनी चाहिए लोगों के साथ विश्वासघात करने के लिए कि उन्होंने दुनिया भर में अपनी गाड़ियों को अपने सेफ्टी प्रोटोकॉल का फर्जी विज्ञापन करके बेचा और लोगों के साथ एक विश्वासघात हुआ। साथियों, यह कोई नया मामला नहीं है। आज से पहले कुछ साल, 10 साल, लगभग 10 साल पहले ऐसे ही दुनिया में देखिए सबसे टॉप कंपनी फॉक्स, अपन टोयोटा मानकर चल रहे थे कि सबसे बढ़िया कंपनी है। ऐसे ही एक कंपनी और है जिसका नाम है फॉक्सवैगन, दुनिया की 2nd लार्जेस्ट कंपनी, कार निर्माता कंपनी, जिसकी प्रमुख गाड़ियों में आप नाम सुनते हैं ऑडी का, जिसका नाम सुनते हैं लैम्बोर्गिनी का, आप जिसकी बाइक में दुकाटी का नाम सुनते हैं। ये बड़ी कंपनी है, पोर्शे, ये सब इसी की गाड़ियां, फॉक्सवैगन, स्कॉट, ये स्कॉडा, ये इसकी प्रमुख कंपनी है। इन लोगों ने भी एक फर्जीवाड़ा किया था और वो फर्जीवाड़ा डीजल गेट के नाम से जाना गया था। अब ये फर्जीवाड़ा क्या है मैं वो बताता हूं। देखो क्या हुआ, ये जो फॉक्सवैगन कंपनी आप इस तरह से बना हुआ देखते हैं, इसका लोगो, कई लोग इसे वॉक्सवैगन कहते हैं, वॉक्स नहीं है, ये फॉक्स है, जर्मन गाड़ी है। ये लोग क्या करते थे, अच्छा इनकी गाड़ियां जो है ना मार्केट के अंदर बहुत ही जर्मन टेक्नोलॉजी, कार के अंदर जापान और जर्मन 2 का ही राज है। मतलब ये मानते हैं कि वर्ल्ड वॉर में हारने के बाद में भी इन गाड़ियों ने, इनकी टेक्नोलॉजी ने अपना काम नहीं छोड़ा। वर्ल्ड वॉर में दोनों देश हारे थे, दोनों की गाड़ियां जो है ना वो वर्ल्ड में लीड करती हैं। मतलब जबरदस्त कार है, इनकी टेक्नोलॉजी अपरंपार है। तो इन्होंने क्या किया कि दुनिया भर के लोग ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को लेकर चिंतित हो रहे थे। आपने देखा होगा, अगर आप में से किसी के पास में व्हीकल चलाते हुए ये अनुभव हो कि गाड़ी का पॉल्यूशन टेस्ट कराना होता है। आप अपने घर की गाड़ियों को देखना, चाहे बाइक हो चाहे कार हो, पॉल्यूशन टेस्ट कराना होता है। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की कितना पेट्रोल डीजल से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रही है, कितना नाइट्रोजन ऑक्साइड निकाल रही है, सल्फर डाइऑक्साइड निकाल रही है, पॉल्यूशन टेस्ट होता है। ठीक है, दुनिया में पेरिस क्लाइमेट डील के आसपास लोगों में एक जन जागृति बढ़ने लगी कि यार मतलब पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, और पॉल्यूशन जो व्हीकल चल रहे हैं ना सड़कों पर, उनसे बहुत ज्यादा हो रहा है।
बोले सड़कों पर व्हीकल चल रहे हैं, ज्यादा हो रहा है से मतलब? बोले ये जो कार चलती है ना, इन कारों के डीजल के जलने से नाइट्रोजन ऑक्साइड, नॉक्स गैस जिसे बोलते हैं, वो बाहर निकलती है। बोले जो नाइट्रोजन ऑक्साइड बाहर निकलती है ना, ये बड़ी मात्रा में बाहर निकल करके वातावरण में ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट फैलाती है, जिससे हीटिंग बढ़ जाती है पूरे एनवायरनमेंट में। तो बोले क्या करें? तो बोले एक काम करते हैं कि इसको घटाना है। इसीलिए आपने देखा होगा अब जो गाड़ियां आती हैं, जैसे BS6 मॉडल की जो गाड़ियां हैं इंडिया में भी, उनमें क्या हो गया है कि एडिशनली यूरिया मिलाया जाता है गाड़ी में। जैसे डीजल से चलने वाली गाड़ियां हैं उनमें यूरिया अलग से मिलाया जाता है, और वो यूरिया कैटालिटिक एमिशन रिडक्शन का काम करता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही हो और उसके साथ नॉक्स बाहर निकल रहा हो, तो वो उसे H2O और अमोनिया में बदल देता है, यूरिया, और उसे बदल करके वातावरण में नुकसानदायक गैस नहीं पहुंचने देता। तो नॉक्स को कम करने के लिए यूरिया मिलाया जाता है। ठीक है, ये मैं आपको अतिरिक्त रूप से बता दे रहा हूं। इन लोगों ने क्या समझदारी करी कि बोले ठीक है, अमेरिका के अंदर इनकी गाड़ियां दबा के बिक रही थी, तो अब आपको ये पता कैसे? गाड़ियों से कहा गया कि अपना पॉल्यूशन कम करिए, इनसे भी कहा गया कि पॉल्यूशन कम करिए। पॉल्यूशन कम करने के लिए इन्होंने कहा ठीक है सर हम कर लेंगे। पॉल्यूशन कम करना है ना? बोले हाँ। बोले पॉल्यूशन का पता कैसे चलता है? बोले चेक करते हैं ना, तब पता चलता है कि गाड़ी कितना इमिशन कर रही है। चेक करने का तरीका क्या होता है? अगर आप कभी गए हो चेक कराने, तो जो एग्जॉस्ट पाइप होता है ना, उस एग्जॉस्ट पाइप के ऊपर ही वो फिट कर देते हैं, मतलब गैस चेक करने का मशीन लगा देते हैं। इन्होंने पट्ठों ने एक तगड़ा काम कर दिया साहब। क्या किया? इन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया, जैसे ही कोई एग्जॉस्ट पर मशीन लगाएगा इनको पता चल जाएगा। यानी कि गाड़ी के अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर लगाया जो कि जैसे ही कोई एमिशन टेस्टिंग के मशीन को एग्जॉस्ट पर यानी साइलेंसर पर लगाएगा, तुरंत इनकी मशीन को सेंस हो जाएगा कि हमारे सामने टेस्टिंग हो रही है। टेस्टिंग होते ही वो तत्काल प्रभाव से अपने अंदर सॉफ्टवेयर से सेटिंग चेंज कर लेगी, और सेटिंग चेंज करके वो नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो प्रदूषण है उसको घटा देगी। इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने नया इंजन नहीं बनाया, इन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया। सॉफ्टवेयर से क्या किया? अपनी गाड़ियों में इस तरह का विशिष्ट सॉफ्टवेयर लगाया कि तुम जैसे ही चेक करोगे, इनकी मशीन एक्टिवेट होते ही तत्काल प्रभाव से नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा कम, और कम होते ही टेस्टिंग में हमेशा आपको क्लीन चिट मिलेगी कि सब सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन कोई ना कोई तो घर का भेदी होता है जो लंका ढहाता है। भाई साहब यही हुआ इनके साथ भी। किसी ने इनकी शिकायत कर दी कि सर जी मामले में कुछ और गड़बड़ है। बोले क्या? बोले इन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर बना रखा है जो 40% तक इमिशन को कम कर देता है, 40 टाइम्स तक इमिशन को कम कर देता है नाइट्रोजन ऑक्साइड के। इनका मतलब? बोले सर मशीन जब आप हटाओगे ना तो सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है। भाई साहब दुनिया में खलबली मच गई कि इन लोगों ने दुनिया को इतना बेवकूफ बनाया कि इन्होंने डीजल इंजन में कोई परिवर्तन ही नहीं किया, केवल टेस्टिंग में ये पकड़े ना जाएं, बस ये कला सीख ली। भाई साहब जब ये बात पता चली ना, तो ये डीजल गेट के नाम से एक बहुत बड़ा विवाद बना। इन पे अरबों रुपए की पेनल्टी लगाई गई। वैगन उसके बाद उठ नहीं पा रही है, इसके ऊपर इतना पेनल्टी लगाई। इन्होंने डीजल गाड़ी बनाना रोक दिया कि साहब अब नहीं बनाएंगे, हो गया हमारा, थक गए हम, अब हम इलेक्ट्रिक कार बना के बेच लेंगे। इतना बुरा सेटबैक हुआ था, दैट इज नॉन एज डीजल गेट। ठीक है, तो ये मामला क्या था इसको थोड़ा सा देख लीजिए। इन्होंने क्या किया था? एमिशन स्कैंडल किया था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसीज यूएस के अंदर, कि इस तरह से काम कर रहे थे। तो नॉक्स आउटपुट को चेक करने के लिए इन्होंने सेटिंग चेंज कर दी, सेटिंग चेंज करके इस तरह का काम किया। ठीक है, तो वॉक्सवैगन इमिशन को टेस्ट करने के लिए तो कंट्रोल उसको करने के लिए क्या करते हैं वो मैंने बता दिया, सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन लगाया जाता है। 2009 के अंदर जब क्लाइमेट को लेकर बात हो रही थी, उसी समय इन्होंने ये सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया था। इनके ऊपर $30 बिलियन का, आप सोचकर देखिए, इतना पेनल्टी लगा था $30 बिलियन का। $3 बिलियन तो पाकिस्तान IMF से बेल आउट पैकेज मांग रहा है, $30 बिलियन का इनके ऊपर फाइन लगा था। ठीक है, तो अब उम्मीद है कि अब आपको यह समझ में आ गया होगा। ये वॉक्सवैगन के साथ हुआ था, तो ऐसा ही टोयोटा के साथ होना चाहिए। हालांकि दुनिया भर की तमाम कंपनियां जो अपने आप को बड़ी ब्रांड के साथ बेचती हैं, किसी ना किसी प्रकार की गलतियों में कभी ना कभी शिकार रही हैं। जैसे आपके सामने एक पूरी लिस्ट है, आप इसे देख लीजिएगा। फिलहाल का जो मामला है वो टोयोटा से जुड़ा है, क्योंकि इन्होंने सर्टिफिकेट को लेकर लोगों के साथ विश्वासघात किया है। अब देखना होगा आने वाले समय पर लोग इनके साथ क्या रिएक्शन देते हैं। मेरा काम आपको जानकारी देना था। भारत के अंदर फिलहाल के लिए काम चल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, हम भी आगे बढ़ेंगे। और जो लोग पढ़ना चाहते हैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, बढ़िया से जाइए, कोर्सेज ले लीजिए, मात्र 1499 में है। जल्दी ही होपफुली हम इस संडे को ये कोर्सेज बंद कर देंगे। जैसे ही NCERT का कोर्स आएगा उस समय ये वाला फाउंडेशन कोर्स बंद हो जाएगा। थैंक यू सो मच।